स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMAD में नेक्स्ट लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे लेखा बंद करना तथा भौतिक सत्यापन, क्लोजिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंट। हम वेरिफिकेशन करेंगे अकाउंट का। सबसे पहला है औजार तथा मशीनों के लेखे प्रति वर्ष 30 सितंबर को बंद कर दिए जाते हैं। सामान की वर्ष में एक बार जांच करवानी आवश्यक है। सेकंड है फालतू पाए जाने वाले सामान को प्रपत्र 13 पर चढ़ा लिया जाता है, परंतु इनके मूल्य का विवरण नहीं दिया जाता। कम पाए गए सामान को प्रपत्र 14 पर लाल स्याही में जांच में कम पाए गए अंतर्गत प्रविष्टियां की जाती हैं और यह सामान तब खातों में चलता रहता है जब तक इसका मूल्य किसी अन्य प्रकार से समंजित नहीं किया जाता अथवा इसे बट्टे खाते डालने की स्वीकृति नहीं मिल जाती। ठीक है। फिर ठेकेदार को औजार तथा संयंत्र की पूर्ति। कैसे जो ठेकेदार होते हैं वो कैसे कैसे औजारों और संयंत्रों की पूर्ति करते हैं। सप्लाई ऑफ TNP टू कॉन्ट्रैक्टर। विशेष औजार तथा मशीनें जैसे रोड लोडर, बुलडोज़र, क्रेन ठेकेदार की मांग पर तथा उपलब्ध होने पर विभाग द्वारा सप्लाई की जा सकती है। वहाँ मांग टेंडर सूचना में स्पष्ट की गई शर्तों के अनुसार अथवा अलग से भी हो सकती है। ठेकेदार को उधार दी गई मशीनरी का उससे किराया देना होता है। यह किराया दो आधार पर निर्धारित किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष चार्ज, दूसरा है अप्रत्यक्ष चार्ज, डायरेक्ट चार्जेस, इनडायरेक्ट चार्जेस। प्रत्यक्ष चार्जर में मशीनों को चलाने का व्यय, मरम्मत, अनुरक्षण व्यय आदि सम्मिलित किए जाते हैं और अप्रत्यक्ष चार्जर में मशीनों की अवमूल्यन दर, व्यय, पूंजी पर देय, ब्याज यदि कोई हो तथा विभागीय व्यय आदि आते हैं। ठीक। जब औजार तथा मशीनें विभाग द्वारा देने की शर्त टेंडर प्रपत्र में रखी गई हैं तो ठेकेदार से केवल प्रथम चार्ज लिया जाएगा। जब टेंडर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है तो ठेकेदार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों चार्ज वसूले किए जाएंगे और ठेकेदार को उधार दी गई मशीनों की टिकट रहित रसीद USR अवश्य ले लेनी चाहिए। फिर है औजार तथा संयंत्रों के लेखे के लिए निर्धारित प्रपत्र। फॉर्म्स फॉर कीपिंग टूल्स एंड प्लांट्स अकाउंट। औजार तथा संयंत्रों का लेखा रखने के लिए निम्नलिखित प्रपत्र प्रयोग किए जाते हैं। पहला है औजार तथा संयंत्रों के आयात निर्यात का दैनिक रजिस्टर, रजिस्टर फॉर TNP रिसिप्ट इशूज। औजार तथा संयंत्रों का मासिक आयात लेखा, मंथली अकाउंट टू रिसिप्ट TNP। औजार तथा संयंत्रों का मासिक निर्गत, ठीक है, लेखा, मंथली अकाउंट ऑफ इशूज ऑफ TNP। औजार तथा संयंत्रों का वार्षिक रजिस्टर, ईयरली रजिस्टर ऑफ TNP। और इन प्रपत्रों की विस्तृत चर्चा अगले अनुच्छेदों में की गई है। इन्होंने प्रपत्र 8, 13, 14, 15। फिर है औजार तथा संयंत्रों का आयात निर्यात का दैनिक रजिस्टर, डेली रजिस्टर ऑफ TNP रिसिप्ट इशूज। यह प्रपत्र स्टॉक के अंतर्गत वर्णित प्रपत्र 8 के समान होता है। औजार मशीनों की प्राप्ति पर इसकी पूरी जांच की जाती है। रजिस्टर में दर्ज करने से पहले वस्तु की माप पुस्तिका में प्रविष्टि की जाती है। मशीनों की वर्तमान उपस्थिति जानने के लिए वितरण विवरणियाँ भी बनाई जाती है। औजार तथा संयंत्रों का मासिक आयात लेखा, मंथली अकाउंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ TNP। यह लेखा प्रपत्र 13 पर रखा जाता है। प्रपत्र भरने की विधि उदाहरण में स्पष्ट की गई है। उधार दिए गए सामान की लौटने पर प्रविष्टि लाल स्याही से की जाएगी और मूल प्रविष्टि का संदर्भ भी दिया जाएगा। फिर है औजार तथा संयंत्रों का मासिक निर्गत लेखा, मंथली अकाउंट ऑफ इशूज TNP। यह लेखा प्रपत्र 15.1 पर रखा जाता है। यह प्रपत्र पृष्ठ 256 पर दिया गया है और प्रपत्र भरने के लिए उदाहरण की मदें भी दी गई हैं। प्रपत्र में उधार दिए गए अथवा मरम्मत हेतु बाहर भेजने गए सामान की प्रविष्टियां लाल स्याही में होंगी। गणना पर कम पाई गई वस्तुओं को लाल स्याही में दिखाया जाएगा, परंतु मात्रा का कॉलम खाली रहेगा। ठीक।
फिर है औजार तथा संयंत्रों का वार्षिक रजिस्टर, ईयरली रजिस्टर ऑफ टी&पी। औजार तथा संयंत्रों की आगत निर्यात तथा अधिशेष का वार्षिक समाकलित लेखा प्रपत्र 15 पर उपखंड कार्यालय में भरा जाता है और यह प्रपत्र पृष्ठ 257 पर दिया गया है। और इस प्रपत्र के 3 भाग होते हैं। पहला भाग, इस भाग में उपलब्ध सामान का विवरण रखा जाता है। दूसरे भाग में इस विभाग में उधार दिए गए तथा मरम्मत आदि के लिए बाहर भेजे गए सामान का लेखा होता है। और इस विभाग में कम पाए गए सामान का, जिसका समंजन अभी होना बाकी है, विवरण रखा जाता है। रजिस्टर भरने की विधि, यह रजिस्टर प्रपत्र 15 पर फॉर्म 13 व 14 की सहायता से भरा जाता है। प्रपत्र पर सबसे ऊपर पिछले लेखा वर्ष के अंत का अधिशेष ओपनिंग बैलेंस दर्ज किया जाता है। भाग 1 के बाईं ओर कुल मासिक आगत प्रपत्र 13 की सहायता से भरे जाते हैं और दाईं ओर कुल मासिक निर्गत प्रपत्र 14 की सहायता से दर्ज किए जाते हैं और यह आगत निर्यात पिछले 12 माह के भरे जाते हैं। भाग 2 के बाईं ओर विकलन डेबिट तथा दाईं ओर आकलन क्रेडिट का ब्यौरा रहता है। किसी अन्य पार्टी, ठेकेदार, विभाग अथवा व्यक्ति को दिए गए यंत्र संयंत्र विकलन खर्च में डाल दिए जाते हैं और लौटाए गए यंत्र संयंत्र आकलन जमा खाते में दर्ज किए जाते हैं। कम पाए गए शॉर्टेज सामान का लेखा प्रपत्र के भाग 3 में रखा जाता है। ऐसे सभी सामान के समंजन की कार्रवाई भी की जाती है। उदाहरणतः 15.1 मारकंडा उपखंड के भंडार में अप्रैल 1986 में औजार तथा मशीनों के खातों में अग्रलिखित लेन देन हुआ। इस लेन देन का निर्धारित प्रपत्रों पर लेखा तैयार किया गया। लेखा के लिए प्रारंभिक अवशेष कुछ भी मान लें। फॉर्म विलायत, तो इस तरह से हमें ये डेटा रिपोर्ट तैयार करते हैं। देखो इन्होंने टेबल में समझाया हुआ है, देखिएगा आप। और इससे आगे देखो कई सारी टेबलें इन्होंने दी हैं, हर की चर्चा की जांच की जाती है। ठीक, फिर है लोक निर्माण विभाग, स्टॉक और औजार संयंत्रों के लेखों में अंतर, डिफरेंस इन कीपिंग ऑफ अकाउंट ऑफ स्टॉक टी&पी। इन लेखों में मुख्य निम्नलिखित अंतर होते हैं। स्टॉक की मैं बात करूं तो शीर्षक औजार तथा संयंत्र टी&पी। स्टॉक के सामान का मूल्य उच्चंत शीर्षक स्टॉक में डाला जाता है और इसका समंजन बाद में सामान के कार्य विशेष पर खपने पर किया जाता है। फर्स्ट है सामान का मूल्य औजार टी&पी, ठीक है, टी&पी मशीनों के स्पष्ट शीर्षक में डाला जाता है। किसी कार्य के लिए विशेष रूप से क्रय किया गया सामान उस कार्य के खाते में डाल दिया जाता है। सामान की मात्रा तथा मूल्य दोनों का लेखा रखा जाता है। केवल संयंत्र की संख्या का मात्रात्मक लेखा ही रखा जाता है। नए सामान की प्रविष्टि माप पुस्तिका में भी की जाती है और नया सामान माप पुस्तिका में भी चढ़ाया जाता है। स्टॉक का सामान स्थायी रूप से निर्माण में खप जाता है, इसे किराए पर देने का प्रश्न ही नहीं है। सामान ठेकेदार अथवा स्थानीय निकायों को किराए पर दिया जा सकता है और प्राप्त किराए का लेखा रखा जाता है। लेखा प्रपत्र 8, 9, 10, 11 व 12 पर रखा जाता है। सीधे कार्य प्रभारित सामान का लेखा पत्र 35, 37 व 38 पर रखा जाता है। औजार तथा मशीनों का लेखा प्रपत्र क्रम संख्या 8, 13, 14 व 15 पर रखा जाता है। खाते वर्ष में 2 बार 30 सितंबर तथा 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। वर्ष में एक बार 30 सितंबर को खाते बंद कर दिए जाते हैं। ठीक, जांच पर अधिशेष सरप्लस सामान को प्राप्ति दिखाया जाता है तथा इसकी लागत राजस्व में क्रेडिट कर दी जाती है। अधिशेष सामान का लेखा प्रपत्र 13 पर प्राप्त दिखाया जाता है परंतु इसके मूल्य का ब्यौरा नहीं रखा जाता। 8वां है नष्ट हुए, चोरी चले गए अथवा जांच पर कम पाए गए सामान को निर्गत दिखाया जाता है और उसका मूल्य मिसलेनियस PW एडवांसेस के खाते में डेबिट कर दिया जाता है और इसका निपटान बाद में होता रहता है। नष्ट हुए, चोरी चले गए अथवा कम पाए गए सामान को तब तक खाते में रखा जाता है जब इसकी सर्वे रिपोर्ट बनाकर
बट्टे खाते में ना डाल दी जाए। फिर है हमारा निष्प्रयोज्य औजार तथा संयंत्रों का निपटान, डिस्पोजल ऑफ अनसर्विसेबल T&P। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टूल्स एंड प्लांट्स होते हैं, जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं, तो उनकी कैसे निपटान करते हैं। निष्प्रयोज्य औजार तथा मशीनों के निपटान के लिए सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाती है और सक्षम अधिकारी से स्वीकृति मिलने पर इसे बट्टे खाते राइट ऑफ कर दिया जाता है और कबाड़ का जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जाता है। लॉग बुक या वाहन आचरण पुस्तिका सभी सरकारी वाहनों जैसे जीप, ट्रक, कार तथा मिट्टी कार्य एवं सड़क निर्माण के काम आने वाली मशीनों, रोड लोरर, ग्रेडर, पेवल, शावल, कंप्रेशर, ट्रैक्टर के लिए लॉगबुक रखना आवश्यक है। लॉगबुक एक रजिस्टर्ड होता है जिसमें वाहनों, मशीनों का प्रतिदिन काम करने संबंधी समय, घंटे तथा ईंधन, फ्यूल, स्नेक, लुब्रिकेंट्स की खपत का लेखा रखा जाता है। लॉगबुक का वाहन मशीन चालक के पास उपलब्ध रहना आवश्यक है। लॉगबुक में वाहन मशीन संबंधी सभी आवश्यक डेटा लिखा जाता है, जैसे नाम, विवरण, मशीन का मेक, इंजन संख्या, चेसी संख्या, पहचान संख्या, पंजीकरण संख्या, प्राप्ति की तिथि, ईंधन की मानक खपत इत्यादि। वाहनों को यात्रा पर ले जाते समय मीटर के आरंभिक तथा अंत पाठ्यांक दर्ज किए जाते हैं। मशीनों के कार्यरत घंटों को भी दर्ज किया जाता है। प्रत्येक मास के अंत में वाहनों, मशीनों के ईंधन की खपत पर का निर्धारित खपत से मिलान किया जाता है। वाहनों, मशीनों की मरम्मत आदि का विवरण लॉगबुक में दर्ज किया जाता है। लॉगबुक को प्रति माह सहायक अभियंता की जांच के लिए भेजा जाता है। लॉगबुक वाहनों, मशीनों की जन्म पत्री कहलाती है। संयंत्रों तथा वाहनों के लिए लॉगबुक का प्रारूप पृष्ठ 260 पर दिया गया है। ठीक, ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है। ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सब कुछ बताया, कैसे कैसे लोगो तैयार करते हैं लॉग बुक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। इसमें हमारे T&P हमने बहुत सारे टूल्स को कैसे कैसे कंफर्म करना है वो हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सड़क सामग्री मेटल, रोड मेटल क्या होता है। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत में जो पथरीली सामग्री इस्तेमाल की जाती है उसे मोटे तौर पर रोड मेटल कहते हैं। वैसे रोड मेटल वास्तव में पत्थर की गिट्टी, स्टोन्स, बैलास्ट होती है। रोड मेटल में सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बिटुमेन, कंकड़, बजरी, ईंटें, भाटे आदि को भी सम्मिलित कर लिया गया है। सड़क निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में पत्थर की गिट्टी, मूरम, बिटुमेन, कोलतार इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। इनका लेखा सड़क सामग्री या रोड मेटल शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। सड़क सामग्री क्योंकि एक विशिष्ट एवं स्पष्ट कार्य सड़क के लिए क्रय की जाती है, अतः इसका लेखा भी अलग शीर्षक रोड मेटल के अंतर्गत रखा जाता है। रोड मेटल की आपूर्ति पैमाइश, माप पुस्तिका में प्रविष्टि, भुगतान आदि स्टॉक की भांति किया जाता है, परंतु इसे स्टोर में एक स्थान पर ढेर न करके सड़क के साथ साथ इसकी पूरी लंबाई में उचित अंतराल पर चट्टे लगाकर रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इसे स्टोर से पुनः सड़क स्थल पर ले जाने पर अतिरिक्त व्यय न हो और आवश्यकता होने पर सामग्री सभी फरलांगी दूरी पर तुरंत उपलब्ध हो सके। इस प्रकार सड़क के साथ साथ इसकी लंबाई में लगाए गए सामग्री के चट्टों की तुलना आप मिनी स्टोरों में कर सकते हैं। सड़क सामग्री स्टोर में रखने पर यह पर्याप्त स्थान घेरती है क्योंकि इसके वर्षा, धूप, वायु आदि में से नष्ट होने की संभावना नहीं होती और सामान्य जनता के लिए विशेष उपयोगी न होने के कारण इसका बड़े पैमाने पर चोरी चले जाने का भी भय नहीं है। इन्हीं कारणों से इसे निर्माण स्थल अर्थात सड़क के किनारे के साथ साथ चट्टे लगाकर रखना अधिक न्याय संगत है। ठेकेदार अथवा सड़क की गैंग नज़दीकी चट्टों से गिट्टी उठाकर सड़क कार्य करती रहती है। कंक्रीट सड़कों के लिए सीमेंट इस्तेमाल होता है, परंतु यह अन्य कार्यों चिनाई, कंक्रीट,
प्लास्टर, ठीक है, अन्य कंक्रीट, प्लास्टर और सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, परंतु यह कार्य चिनाइयों, कंक्रीट, प्लास्टर आदि में भी बड़े पैमाने पर लगाया जाता है। अतः इसको सड़क सामग्री का भाग होते हुए भी अलग माना गया है। मौसम से शीघ्र प्रभावित होने के कारण तथा चोरी चले जाने की वजह से इसे अन्य सड़क सामग्री की भांति खुले में सड़क के किनारे ढेर नहीं किया जा सकता। इसलिए सीमेंट को स्टॉक के अंतर्गत स्टोर में ही रखा जाता है। फिर है अकाउंट प्रोसीजर। अकाउंट प्रोसीजर क्या होता है, देखते हैं। अकाउंट प्रोसीजर क्या होता है, लेखा प्रक्रिया। तो लेखा प्रक्रिया में क्या होता है, रोड मेटल का लेखा रखने की विधि स्टॉक के सामान से थोड़ा भिन्न होती है, क्योंकि इसके भंडारण का तरीका अलग है। जैसे सड़क गिट्टी का लेखा किलोमीटर बार रखा जाता है, अतः सड़क की प्रति किलोमीटर लंबाई का लेखा अलग अलग रखा जाता है। यह लेखा प्रपत्र 16 पर रखा जाता है, जिसमें गिट्टी के आघात, निर्घात तथा अधिशेष का पूर्ण विवरण दर्ज करना होता है। सड़क सामग्री का लेखा उपखंड तथा खंड दोनों कार्यालयों में रखा जाता है। अन्य सामग्री जिसका लेखा पत्थर की गिट्टी, स्टोन, बेलास्ट की भांति रखा जाता है। निम्न सड़क सामग्री का लेखा भी रोड मेटल की भांति किलोमीटर बार रखा जाता है। जैसे बिटुमेन हो गया, कोलतार हो गया, कंकड़ व मूरम हो गया, ईंट हो गया और भाटे बुल्डर हो गया। बिटुमेन, कोलतार, एस्फाल्ट आदि के लिए इससे मिलता जुलता प्रपत्र 16 ए प्रयोग किया जाता है। उस सामग्री को हम इसी तरह से विख्यात करते हैं, इसी तरह से हम यूज़ करते हैं। फिर है सड़क सामग्री विवरणीय। रोड मेटल रिटर्न RMR क्या होता है, आपसे पूछ सकता है कि RMR क्या होता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। तो सड़क सामग्री का लेखा किलोमीटरी आधार पर बनाकर खंड कार्यालय को समयबद्ध भेजा जाता है। इसे सड़क सामग्री विवरणीय कहते हैं। यह विवरणीय प्रपत्र 16 पर बनाई जाती है। सड़क की प्रत्येक लंबाई में सामग्री की आघात, निर्घात तथा अधिशेष किलोमीटरी बार दिखाया जाता है और इसमें जांच के लिए पाए गए मटेरियल का ब्यौरा भी रहता है। निर्गत की गई प्रविष्टियाँ लाल स्याही में की जाती हैं और उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग में बिटुमेन, कोलतार आदि का विवरण प्रपत्र 16A पर रखा जाता है। यह प्रपत्र अगले पृष्ठों पर दिए गए हैं। जैसे सड़क सामग्री विवरण भरने के नियम, रूल्स फॉर अपकीप ऑफ रोड मेटल रिटर्न RMR। अवर अभियंता को प्रति माह अपने अनुखंड की सड़क सामग्री विवरणीय प्रपत्र 16 पर बनाकर उपखंड कार्यालय को भेजनी होती है। विवरणीय तैयार करने के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। जैसे कि सभी सड़क सामग्री गिट्टी, बिटुमेन, कोलतार, कंकड़ इत्यादि का लेखा उपखंड तथा खंड दोनों कार्यालयों में रखा जाता है। प्रत्येक महीने अवर अभियंता अपने चार्ज में सड़क पर पड़ी सड़क सामग्री का प्रपत्र 16 छपी हुई स्लिप पर लेखा बनाकर उपखंड कार्यालय को भेजता है, जिसके आधार पर वहाँ के रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ कर ली जाती हैं। स्लिप ऊपर भेजते समय अवर अभियंता इसके अधिशेष को अगले महीने की स्लिप पर उतार लेता है, जो अगले महीने का प्रारंभिक अधिशेष ओपनिंग बैलेंस होता है और उपखंड कार्यालय में विवरणीय खंड कार्यालय में भेज दी जाती है। थर्ड नंबर है सड़क सामग्री विवरणीय में सड़क के प्रत्येक किलोमीटर का अलग अलग लेखा होता है, जिसमें सामग्री का आघात, निर्घात तथा अधिशेषों का विवरण दिया जाता है। सभी सामग्री को जो सड़क पर लाकर चट्टों में लगा दी गई है को विवरणीय में आघात में दिखाया जाता है, चाहे इसका तब तक भुगतान हो अथवा नहीं हो। सामग्री के आघात, निर्घात का ब्यौरा माप पुस्तिका में भी रखा जाता है। समर्थन के लिए इसका संदर्भ विवरणीय में दिया जाता है। भुगतान हो गई सामग्री की वाउचर संख्या दी जाती है। माह के अंत में प्रत्येक किलोमीटर में सामग्री का अधिशेष ज्ञात किया जाता है, चाहे उस माह उस सड़क लंबाई में कोई लेन देन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। सड़क का नवीनीकरण, वार्षिक मरम्मत तथा पैच मरम्मत की सामग्रियों का लेखा अलग अलग रखा जाता है। लेखा रखने में सुविधा के लिए प्रत्येक गैंग के लिए अलग अलग पृष्ठ निर्धारित कर दिए जाते हैं। ठीक है, पृष्ठ निर्धारित कर दिए जाते हैं।
सामान्यतः एक गैंग 10 से 15 किलोमीटर सड़क की लंबाई की देखभाल करती है। फिर है हमारा लेखा अधिशेष बुक बैलेंस की ही आगे ले जाया जाता है, परंतु जब वास्तविक अधिशेष अधिक है तो इसे ही आगे ले जाया जाता है। इसका उल्लेख गिट्टी आदि पाई गई लाल स्याही से टिप्पणी कॉलम में कर दी जाती है। यदि वास्तविक अधिशेष कम है तो लेखा अधिशेष ही आगे ले जाया जाता है। ठीक है, परंतु टिप्पणी के कॉलम में लाल स्याही से गिट्टी कम पाई गई लिख दिया जाता है और कमी का समाधान हो जाने पर उसे खर्च में डाल दिया जाता है। सड़क सामग्री का निर्गत खपत लाल स्याही में इसके संबंधित किलोमीटर लंबाई में दिखाया जाता है। अवर अभियंता मौके पर सड़क सामग्री की पैमाइश तथा जांच करके विवरणी तैयार करता है। उपखंड अधिकारी भी मौके पर जाकर वास्तविक अधिशेष की जांच करते हैं और अपनी टिप्पणी विवरणी पर लिखकर दिनांक सहित अपने लघु हस्ताक्षर कर देते हैं। विवरणी भरने की प्रक्रिया हमने आगे एग्जाम्पल में समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।